नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के द्वारा कलेक्टर से शिकायत की गई कि नगर पालिका में फ्लैक्स बैनर प्रिंटिंग के लिए नई परिषद अधिक दर बढ़ाकर भुगतान कर रही है। पहले प्रशासन काल में दर कम थी, जिसके जवाब में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि यह खबर जो प्रकाशित हुई है वह गलत हुई है। नगर पालिका बेहतरीन कार्य कर रही है, उसे रोकने और बदनाम करने के लिए नेता प्रतिपक्ष द्वारा मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। जल शक्ति अभियान के तहत फ्लेक्स बैनर प्रिंटिंग की जो दरें तय हुई थी वह दरें नगर पालिका द्वारा नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा तय की गई थी। जब नई नगर पालिका परिषद का गठन नहीं हुआ था, हमने आने के बाद सिर्फ प्रशासन द्वारा तय की गई दरों के हिसाब से जो भुगतान बनता था वही किया है। प्रशासन संकल्प का भुगतान रोकना नगर पालिका के अधिकारियों के लिए नियम संगत नहीं है। जी, आज जो अखबार में सुबह खबर पढ़ी जिसमें मेरा वर्जन तक नहीं था, पूरी जो खबर थी उसमें कोई तथ्य नहीं था, क्योंकि जब वो वित्तीय स्वीकृति हुई या प्रशासकीय स्वीकृति हुई तब परिषद बनी ही नहीं थी, तब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी ही नहीं। सबसे अजीब बात यह है कि उसमें जब मेरा नाम लिखा जा रहा है या हमारी भाजपा के परिषद और पार्षदों के लिए बोला जा रहा है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा नुकसान किया है आर्थिक नगर पालिका का, तो ये जब दर स्वीकृत हुई, जब प्रशासकीय स्वीकृति हुई, जब वित्तीय स्वीकृति हुई, तब हम लोग थे ही नहीं। 10 अगस्त 2022 को हमारी परिषद बनी और आप देख सकते हैं जो फाइल है उसमें क्लियर है कि वो सारा जो काम है वो उससे पहले हुआ था। मैं आपको विथ फिगर विथ डेटा सब बता सकती हूँ। ये फाइल जो शुरू हुई ये 4 जुलाई को शुरू हुई थी 2019 में, जब जल शक्ति अभियान के तहत भोपाल से एक पत्र आया था जिसके तहत हम लोगों को नगर पालिका को ये कहा गया था कि उनको जल संरक्षण को लेकर कुछ फ्लैक्स बैनर लगाने हैं। उसके बाद 15 जुलाई को फिर एक लेटर आया था शासन से, साथ ही साथ बाद में डूडा से एक पत्र आया। कोविड के चलते लगभग 2 साल के लिए ये फाइल रुक गई थी। वापस ये फाइल जब शुरू हुई तब 29 मार्च 2022 की बात है। तब कैच द रेन 2022 करके एक अभियान जो हमारे सरकार द्वारा चलाया गया, उसी में डूडा से भी एक पत्र आया कि हमें इसका क्रियान्वयन करना है। साथ ही नगरीय विकास एवं आवास से भी जो पत्र आया जो हमारे पास 5 अप्रैल 2022 को आया, तब भी परिषद का गठन नहीं हुआ था। उसके बाद प्रशासक का कार्यकाल था, जैसा कि हम सब जानते हैं, तब कोई भी अध्यक्ष था ही नहीं। और प्रशासक के कार्यकाल में 13 अप्रैल को ये जो फाइल है ये आगे बढ़ी और प्रशासक की स्वीकृति 13 अप्रैल को हुई। उसके बाद जब 20 मई में टेंडर बुलाए गए, सीपी राय जी तब सीएमओ थे, तब भी हम नहीं थे फ्लेक्स बैनर के लिए। 22 जुलाई को जब टेंडर खुले तब भी मैं अध्यक्ष नहीं थी, तब भी हमारी परिषद थी ही नहीं। उसके बाद भी जब निविदा आमंत्रित हुई और 26 जुलाई को जब निविदा स्वीकृत हुई तब भी हम नहीं थे। जब दरें स्वीकृत की गई जो 88 रुपये आप बता रहे हैं, तब भी हम नहीं थे। उसके बाद 1 अगस्त को कलेक्टर साहब प्रशासक द्वारा क्वेरी की गई कि क्या ई टेंडरिंग है, तब भी हम नहीं थे। 3 अगस्त को प्रशासक व सीएमओ जो थे तत्कालीन, उन्होंने वित्तीय स्वीकृति दी, तब भी परिषद का गठन नहीं हुआ था। जब 22 तारीख को अगस्त के बाद, सितंबर के बाद, अक्टूबर में हमारे पास जब फाइल आई मेरे पास ऑडिट से, तब उसमें सब कुछ हो चुका था, निविदा से लेकर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही साथ वित्तीय स्वीकृति, काम भी हो चुका था। जब मेरे पास ऑडिट से फाइल आई वो था जो दिन 28/10 जो हमारे पास तब फाइल आई, तब चूंकि उसमें प्रशासक संकल्प था और प्रशासक संकल्प को निरस्त करने का अधिकार नगरपालिका अध्यक्ष को नहीं होता है, ना ही परिषद को होता है, तो उस प्रशासक संकल्प के चलते हमने उसमें भुगतान किया। दरें उन्होंने स्वीकृत की थी और जो दरें थी वो उस समय के बाजार मूल्य के हिसाब से थी, क्योंकि उसमें सिर्फ फ्लेक्स बैनर नहीं बनाए गए थे, उसमें फ्लेक्स बैनर के साथ साथ लोहे की फ्रेमें थी, लोहे की फ्रेम के साथ साथ उसकी लगवाई थी, मजदूरी थी, प्रिंटिंग थी। तो जो अखबार में छपा है जिसमें हमारा वर्जन तक नहीं लिया गया और जो नेता प्रतिपक्ष ने हम पे आरोप लगाए हैं पूरी भाजपा की परिषद पे और पूरी नीमच की जनता को ये जो झूठी बातें बताई जा रही है, आए दिन जो झूठ छापा जा रहा है बिना हमारा वर्जन लिए, बिना सच्चाई बताए, वो कहीं ना कहीं बहुत दिल दुखाता है कि जब एक पूरी परिषद अच्छे काम करती है, सुबह से लेकर रात तक ये सोचती है कि नीमच के लिए कैसे अच्छे काम कर लिए जाएं, कैसे अच्छे से अच्छा नीमच को बनाया जाए, और जब सुबह उठ के अखबार में ये देखा जाता है कि हम पे ऐसे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जिसमें तथ्य नहीं, जब हम थे ही नहीं और उसमें हमारी बात बताई ही नहीं गई, ये नहीं लिखा गया कि प्रशासक काल था, वो सब कुछ झूठ था। तो मुझे लगा कि ये जरूरी है कि मैं अपनी बात बोलूं, हम हमारी बात आप लोगों तक, आपने चूंकि पूछा और मुझे लगता है कि कभी कभार अपना सत्य सामने रखना जरूरी है।
वैसे तो हमको लगता है कि अनावश्यक बातों में अपना समय हम नहीं गवाएंगे, हमें काम करना है शहर के, हम हमारे शहर के काम करने में ही अपनी सारी एनर्जी लगाएंगे, विचलित नहीं होंगे। पर फिर भी मुझे लगता है कि सत्य और तथ्य सबके सामने जाना बहुत जरूरी है।